हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी होम सेंटर पर। तो आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे और पढ़ाई बहुत धाकर तैयारी से कर रहे होंगे। देखो, आज का जो वीडियो है क्लास 8 के लिए है और देखने वाले हैं इस वीडियो में विषय गणित को देखेंगे। क्या देखेंगे? विषय गणित का देखने वाले हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर। क्या देखेंगे? मॉडल प्रश्न पत्र देखेंगे जो 2024 का जारी हुआ है, उसका देखने वाले हैं हम लोग मॉडल क्वेश्चन पेपर। जो मॉडल पेपर क्या है 2023-24 का है, उसका देखने वाले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको अच्छे से कवर कर लीजिए। जितना क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन जो है, तो कुल प्रश्न कितना रहेगा? 50 प्रश्न दिया जाएगा। उसमें से आप लोगों को एक प्रश्न का 1 नंबर दिया जाएगा, है ना। तो भाई प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। आप लोग को 50 क्वेश्चन पूछेगा, 50 में से आप लोग को एक क्वेश्चन को सही उत्तर देने से आपको 1 नंबर मिलेगा। पूर्णांक कितना है? 50 नंबर का। समय दिया जाएगा 1 घंटा। तो कौन सा हम लोग देखने वाले हैं? क्लास 8 का देखने वाले हम लोग। विषय गणित का देखेंगे हम लोग, मॉडल क्वेश्चन पेपर 2024 का। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, है ना। अपने दोस्तों को शेयर कर। चलो क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, और एक बात देखो, क्लास 8 का जितना सारा मॉडल क्वेश्चन पेपर है 2024 का, उसका अलग से एक प्लेलिस्ट बना दिए हैं, जाकर देख लीजिएगा। क्लास 8 मॉडल पेपर 2024, उसको क्लिक कीजिएगा। जितना सारा क्लास 8 का मॉडल पेपर है उसका सोल्यूशन हम लोग धीरे धीरे अपलोड कर रहे हैं ना। साइंस का अपलोड कर दिए हैं, अब मैथ का अपलोड, मैथ का बता रहे हैं इस वीडियो में। उसके बाद साइंस का, उसके बाद सोशल साइंस का बता देंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है कि 5 का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम या तो फिर व्युत्क्रम बोलो, बात बराबर है। 5 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। देखो, गुणात्मक प्रतिलोम कहने का अर्थ सिंपल सा लॉजिक है। ऐसा कौन सी संख्या से गुना करें जिसको काटने से पर 1 आएगा, है ना। किसी गुना करने पर उसको काटने पर 1 आएगा। जैसे 5 दिया हुआ है, मतलब 5 में से क्या संख्या गुना करेंगे जिसको उसका परिणाम 1 होगा। तो सिंपल सा 1/5 से गुना कर देंगे, तो 5 एकम 5 हो जाएगा। तो 1 एकम कितना होगा? 1 आ जाएगा, मतलब 1/5 से गुना करने पर हो जाएगा। सिंपल सा ये ट्रिक हुआ। दूसरा ट्रिक क्या है, देखिए यदि पूछे गुणात्मक प्रतिलोम, क्या पूछेगा? गुणात्मक प्रतिलोम पूछेगा तो सिंपल सा देखो, 5 के नीचे बताओ, 5 की एक संख्या दिया हुआ है, इसके नीचे क्या छुपा रहता है? 1 छुपा रहता है। तो सिंपल सा गुणात्मक प्रतिलोम का कहने का अर्थ हुआ इसकी सिर्फ संख्या को पलट देना, 1 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आंसर? 1/5 हो जाएगा। सिंपल सा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सटीक आंसर हो जाएगा 1/5, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर सी कर दिया, इसको डी कर लीजिएगा ना, यहाँ पर सी कर दिया है। यदि पूछेगा दो, जैसे एग्जाम और एक बता रहे हैं 2/3 का, यदि पूछेगा 2/3 का बता गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो क्या करना है? इसको 3 को ऊपर ले जाना है और 2 को नीचे ले आना है। बस इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 3/2। ऊपर नीचे कर देना है संख्या को, बस उल्टा देना, पलटा देना है। क्वेश्चन 2 में क्या दिया है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अनंत होती है। कितना होता है? 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है कि गुणनफल, देखो क्वेश्चन पूछ दे 1 नंबर वाला क्वेश्चन जैसा है ना, कि गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 9/23 में 9/23 को किससे गुना करना होगा? बता, 9/23 को किससे गुना करने से 1 आएगा। तो क्या बोला? संख्या को पलटा देना है। 23 चला जाएगा ऊपर और 9 आ जाएगा नीचे। तो काटने पर देखो आएगा 1 ही आएगा। देखो काटने पर 1 ही आएगा, है ना। तो क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 23/9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सटीक आंसर है। क्वेश्चन 4 में क्या दिया? क्वेश्चन फिर पूछ दिया, वही वाला क्वेश्चन पूछा है। 3/5 का व्युत्क्रम होगा, बस इसका व्युत्क्रम है ना, इसका उल्टा करना है, गुणात्मक प्रतिलोम। तो 5 चला जाएगा ऊपर, 3 आ जाएगा नीचे। तो क्या आएगा आंसर? 5/3 हो जाएगा सटीक आंसर। खोजो कहाँ पर दिया हुआ 5/3, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, सटीक आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में कि 2/3 का समतुल्य परिमेय संख्या क्या है। देखो 2/3 का समतुल्य परिमेय संख्या मतलब कहने का अर्थ है यहाँ पर जितना सारा ऑप्शन दिया हुआ है, ऐसा कौन सा ऑप्शन को काटें, काट के छोटा करने पर इसका आंसर परिणाम 2/3 ही आना चाहिए। तो पता कौन सा ऐसा ऑप्शन दिया हुआ? चलो ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है? 1/2, 1/2 को काटो तो 1/2 ही होगा। तो पता 2/3 आया नहीं ना आया, इसलिए संतुलित परिमेय संख्या नहीं है। देखते हैं बी नंबर में क्या दिया हुआ है? 4/6। इसको काट के छोटा करो तो क्या आंसर? 2/3 यदि आ गया, समझो इसका संतुलित परिमेय संख्या है। तो देखो 2 दूना 4, 2 तिया 6, क्या आया? 2/3 आया कि नहीं? हाँ, तो बी सटीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। इस सही आंसर क्या आ जाएगा? बी नंबर, यानी कि 2/3 का संतुलित परिमेय संख्या कौन है? 4/6 है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है? 4.5 का वर्ग होगा। देखो 4.5 का वर्ग पूछा, मतलब इसका स्क्वायर कर देना है। क्या कर देना है? स्क्वायर। 4.5 को 2 बार गुना करो तो 4.5 तो क्या होगा ना, गुना करने पर आता है 20, 25 आएगा। तो पॉइंट कहाँ बैठाएंगे सर? नहीं, यहाँ पर 1 अंक के बाद और यहाँ 1 अंक के बाद, कितना? 2 अंक के बाद बैठा देना है। तो 1 यहाँ 1 और यहाँ 2, तो यहाँ 2 के बाद पॉइंट बैठेगा, है ना। 20.25 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर खोजो कहाँ पर दिया? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 20.25, सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है कि √10-225 इनमें से किसके बराबर नहीं है। तो किसके बराबर नहीं है, तो इसको याद करिए, किसके बराबर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है इसके बराबर। ऑप्शन सी जो दिया है बिल्कुल गलत दिया है, इसके बराबर नहीं होता है, कभी नहीं होता है ना, क्योंकि भाई इसका वर्गमूल -1 आएगा नहीं करेगा, तो कहाँ से बाहर कैसे आएगा? 15 नहीं होगा, है ना।
इधर ए बी और डी से तीनों सही दिया, लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो दिया हुआ है बिल्कुल गलत है, इसलिए सटीक आंसर क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सटीक आंसर। क्वेश्चन 8 में क्या दिया हुआ है 27/64 दिया हुआ है। 27/64 का घनमूल क्या होगा? घनमूल मतलब क्या, इसको घनमूल निकालना है। तो घनमूल कैसे निकालते हैं ना, √27/64 इसका घनमूल निकालना है। घनमूल निकाल तो कितना होगा ना, 27 का घनमूल कितना होता है 3 और 64 का कितना होता है बता, 64 का घनमूल कितना होता है 4 होता है ना, हाँ 4 होता है, 4 का 16 16 64। सटीक आंसर क्या हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 का सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3/4। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है कि 72 को किस सबसे छोटी संख्या से गुना करे कि वो पूर्ण घन बन जाए। सिंपल सा लॉजिक है, 72 को क्या कर देना है एलसीएम करना है ना। चलो घनमूल को पूरा करना है तो 72 का एलसीएम लो तो कितना 36 दूना 72 हो जाएगा, फिर दूसरे करें तो 18 दूना 36 हो जाएगा, फिर दूसरी जाएगा 2 9 18, फिर जाएगा 3 से 3 तिया 9 हो जाएगा। क्या होगा 3 तिया 9 हो जाएगा कि नहीं। तो देखो घनमूल कहने का तो देखो घनमूल में होता है 3 गो 2, 3 गो में एगो निकलना चाहिए, 3 गो 2 में एगो 2 निकल गया। आप बताओ यहाँ पर कितना 3 घट रहा है, एगो 3 तो घट रहा है, 2 गो 3 3 2 एगो 3 बचा, एगो 3 तो घट रहा है, इसलिए एगो 3 से गुना कर देना पड़ेगा, यानी 1 3 से गुना करने पर हो जाएगा, 3 से गुना कर देने से एक पूर्ण घन बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है 10 नंबर में कि 9999 का पावर 0 बराबर क्या होगा। तो सिंपल से लॉजिक है, और फार्मूला होता है ए का पावर 0 बराबर 1, यानी किसी का पावर यदि आप ऊपर में 0 लग गया समझो उसका पावर कितना आंसर कितना है 1 ही होगा, याद रखना है ना। तो सही आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 1। खोजो कहाँ पर दिया, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 1, तो बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। देखो 11 नंबर में क्या दिया हुआ है 3 का पावर 0 गुनी 4 का पावर 0 गुनी 5 का पावर 1 का मान कितना होगा। तो सिंपल सा लॉजिक है, मतलब 3 का पावर 0 का मान कितना होगा 1 होगा, कि बोले तो अभी किसी का पावर यदि ऊपर में 0 लगा हुआ है तो उसका मान कितना होगा 1 होगा। फिर 4 का पावर 0 तो यहाँ पर 1 होगा, 5 का पावर 1 मैंने 5 एक बार आया, मतलब 5 को लिखना पड़ेगा, तो 5 एकम 5 5 एकम 5, सटीक आंसर क्या होगा 5 आएगा। कितना आएगा आंसर 5 आएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा सटीक आंसर। देखो क्वेश्चन 12 में क्या दिया है 128 से इनमें से किसके बराबर है। देखो 128 इस बता रहे इनमें से किसके बराबर है, तो 128 को क्या करना है लस कर देना है, सिंपल सा लस करो तो कितना बार में कटेगा 2 से कटेगा, 2 6 12 2 चौका 8 हो जाएगा, 64 दूना 128 हो जाएगा, फिर 32 दूना 64 हो जाएगा, फिर 16 दूना 32 हो जाएगा, फिर 8 दूना 16 हो जाएगा, फिर 2 चौका 8 हो जाएगा। देखो यहाँ पर 4 है तो फिर देखो 4 का यहाँ कर देते हैं, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 एकम 2, यानी कितना 2 आया बताओ 1 2 3 4 5, देखो 1 2 3 4 5 6 7 बार 2 आया, मतलब 2 का पावर 7, मतलब 2 जो आया है कितना बार 7 बार। तो खोजो ये वाला कहाँ दिया हुआ है 2 का पावर 7, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इसलिए सटीक आंसर क्या ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 13 में क्या दिया हुआ है 2 का पावर 2 गुनी 5 का पावर 2 बराबर है, मतलब ये फार्मूला होता है ए का पावर m गुनी बी का पावर m, यदि ऊपर में दोनों सेम है यदि नीचे अलग अलग है, ये देखो ऊपर यदि पावर दोनों यदि सेम रहेगा और यदि नीचे दोनों अलग अलग रहे तो क्या करते हैं ना नीचे वाले दोनों गुना कर देना, ए गुनी बी और पावर जो है उसी को लिख देना है। तो खोजो कहाँ पर दिया हुआ है 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2, नीचे अलग अलग है तो लिखेंगे 2 गुनी 5 का पावर 2 बराबर कितना होगा 2 पचे 10 का पावर 2 बराबर कितना होगा 10 का पावर 2 बराबर 100 होगा। तो खोजो इसका सटीक आंसर कहाँ दिया हुआ है 100, देखो 100 भी दिया हुआ है और 10 का पावर 2 भी दिया, तो ये भी दिया हुआ है और 2 गुनी 5 का पावर भी तीनों यहाँ पर दे दिया है। एक बार 100 भी लिख दिया यहाँ पर ऑप्शन बी में, 10 का पावर 2 भी लिख दिया ऑप्शन ए में, और 2 गुनी 5 का पावर 2 भी यहाँ सी में दे दिया। इनमें सही क्या हो जाएगा इनमें सभी, इसका सटीक आंसर इनमें सभी हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा जब भी आपको मिल जाए इनमें से सभी वाला तो इसको आंख बंद करके मार देना, ऑप्शन नंबर डी में, है ना। ये यदि आप लोग को मिल जाए इनमें से सभी तो उसको छोड़ना नहीं है, आंख बंद करके मार देना है। आप लोग भूल गया तो कुछ भी हो जाए लेकिन आप लोग को इनमें सभी को टिक लगा देना है ना। उसका 99.9% होता है सही, है ना, एक 99 पॉइंट एकदम सही होता है इनमें सभी वाला, है ना, इसलिए उसको अच्छा से टिक लगा देना है। अब देखो यहाँ पर बोला है 14 नंबर की पी क्यू 6 से गुना कर रहा है तो कितना प्राप्त हो रहा है 468, मतलब पी और क्यू की जगह में कौन सा मान रखें जिसका मान गुना करने पर 468 होगा। तो पारी चेक कर सकते हो ऑप्शन में, इसका सटीक आंसर गुना करके चेक किया तो इसका सटीक आंसर आता है बी नंबर। देखो यहाँ पर पी और क्यू के मान बैठा दो 7 और 8, देखो पी की जगह बैठा 7 और क्यू की जगह बैठा 8 और गुना कर दो 6 से, देखना 468 आएगा। सटीक आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सटीक आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ है कि 20x² भागा 5xy का मान होगा। देखो 20x² y बट्टा में क्या देना है 5xy, तो 5xy, देखो y से y कैंसिल हो गया, ऊपर में कितना है 2 x नीचे 1 x, तो कट जाएगा 1 x बचेगा ऊपर में, फिर 5 चौका 20 तो क्या होगा 4x हो जाएगा सटीक आंसर, क्या होगा 4x सटीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
4x हो जाएगा। तो क्वेश्चन 16 में क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy को सरल करने पर प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, तो कोई सरल करते हैं, तो कोई इसको सरल करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा ना, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy। क्या होगा 4x, तो वही वाला कहीं दिया हुआ है, खोजो कहाँ पर दिया हुआ है। देखो इसको इधर भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं क्या करता है ना, पहले एक्स स्क्वायर लिखता है प्लस वाई स्क्वायर लिख देता है प्लस 2xy लिख देता है, फिर माइनस लिखता है लास्ट में 4xy। देखो इसको और एक बार टूटेगा, देखना है, फिर यहाँ जगह नहीं होता है कॉपी, इसको हल्का कलम को पतला कर लेते हैं हल्का सा। देखो पतला हो गया। देखो यहाँ इसको चलो सॉल्व करते हैं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर वाला है ना, लिखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2 नहीं लिखते हैं, चलो यहाँ पर लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पहले हम वाई स्क्वायर लिख देते हैं प्लस 2xy, फिर माइनस में है 4xy। देखो इसको एक बार सॉल्व होगा यहाँ पर, नहीं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर यह प्लस होगा, नहीं प्लस नहीं होगा माइनस होगा, ठीक ना। देखो यहाँ पर कैसे माइनस होगा, देखो यहाँ पर भी एक्स वाई, यहाँ पर भी एक्स वाई, दोनों घटाने बोल रहा है, प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, तो घटाओ 4 में 2 जाने से कितना बचेगा 2, तो 2xy हो गया। और यहाँ पर क्या लगा हुआ माइनस, तो लगेगा माइनस, यानी देखो ये अलग खोजो कहाँ पर दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x। इसको देखो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x मतलब क्या होगा, नहीं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बन सकता है कि नहीं बन सकता है, इसका फार्मूला ये भी हो जाएगा ना। और देखो ये भी दिया हुआ है यहाँ पर, ये भी और ये भी तीनों दिया हुआ है यहाँ पर। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4xy ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ऑप्शन सी में दिया हुआ है एक्स माइनस वाई। तीनों सही आंसर हो जाएगा, है ना। यानी यहाँ ये वाला भी दिया हुआ है, ये वाला भी आ गया और सी नंबर भी आ गया। देखो ऑप्शन डी भी, इनमें सभी भी दे दिया। जो आप बोले थे जब भी आप लोग इनमें सभी मिल जाए इसको टिक लगा देना, सही आंसर क्या आ जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं, एक्स का पावर 4 माइनस 81 का गुणनखंड होगा। तो सिंपल सा लॉजिक है, एक्स का पावर 4 मतलब एक्स का पावर, देखो एक्स का पावर 4 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का पावर स्क्वायर होगा कि नहीं 4, और 81 को किसा लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 9 81 हो जाएगा। अब बताइए कौन सा फार्मूला में है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला में है, तो ऐसा लिख सकते हैं ए स्क्वायर नहीं एक्स स्क्वायर है, एक जगह में कौन है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 होगा एक बार, और एक बार होगा एक्स स्क्वायर माइनस 9, है ना, होगा कि नहीं। और देखो इसको हम और एक बार तोड़ सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9 को और एक बार तोड़ सकते हैं, इसको साफ साफ लिख रहे हैं यहाँ पर, और एक बार तोड़ सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 9 और एक बार तोड़ सकते हैं उसको ना, एक्स का होल स्क्वायर फिर माइनस 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, बगल में था उसको तोड़ दिया इस तरह, है ना, इस रूप में तोड़ दिए, है ना। फिर लिखना है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 9, अब इसको पता लिख सकते हैं एक्स, देखो यहाँ पर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला में है, तो लिखेंगे यहाँ पर एक्स प्लस 3 और एक बार लिखेंगे एक्स माइनस 3। खोजो ये वाला कहाँ पर दिया हुआ है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 9 फिर लिखेंगे एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3, कहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर, कहाँ पर दिया ऑप्शन नंबर दिया हुआ है बी नंबर में, ऑप्शन नंबर बी इसका सटीक आंसर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 सटीक आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या, बहुत इजी क्वेश्चन 18 नंबर। आप देखो कलम का उतना जरूरत नहीं है, आपका मोटा कर लेते हैं, चलो ठीक है। एक्स प्लस 3 बराबर 10 में एक्स का मान होगा, बताओ एक्स प्लस 3 बराबर 10 दिया हुआ है, इसमें एक्स का मान निकाल, सिंपल सा लॉजिक है। लिखेंगे एक्स बराबर देंगे, लिखेंगे 10, उसको उधर ले जाएंगे कितना माइनस 3 हो जाएगा, तो लिखेंगे एक्स बराबर 7 हो जाएगा। क्या होगा एक्स बराबर 7 हो जाएगा, सटीक आंसर एक्स का मान क्या होगा 7 हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया हुआ है कि एक संख्या को 3 से गुना कर 5 से घटाने पर 28 प्राप्त होता है, इससे एक समीकरण द्वारा दर्शाई अगर वो संख्या क्या हो x हो। मान चलिए वो संख्या x है, उसमें 3 से गुना कर रहा है, 3 से गुना कर दिए, फिर 5 से घटा रहा है, 5 से घटा दिए, तो कितना प्राप्त हो रहा है 28। तो खुद अलग ऑप्शन कहाँ पर दिया हुआ है, जहाँ पर दिया हुआ है 3x माइनस 5 बराबर 28, वो सटीक आंसर हो जाएगा। खोजो कहाँ पर दिया हुआ है 3x माइनस 5 बराबर 28, ऑप्शन नंबर सी सटीक आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में कि 300 किलोग्राम आलू में से 10% आलू सड़ गया, तो बताओ जिसे हटा भी दिया गया तो आलू कितना बच गया। देखो 300 केजी आलू था, उसमें से उसका 10% हिस्सा क्या सड़ा हुआ था, 10% हिस्सा सड़ा हुआ था। 10% कितना, 10% निकालेंगे 0 0 कट जाएगा, 0 एगो यहाँ कटेगा, तो कितना 30 केजी जो है आलू सड़ गया था, है ना। 300 में से 30 केजी आलू सड़ा हुआ था, तो सड़ा हुआ आलू को हटा दिया तो बता कितना बच गया 270 बचा, तो सटीक आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सटीक आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में, एक दर्जन केले का मूल्य कितना है 60 रुपये, तो मालूम करना है 360 रुपये में कितना केले मिलेंगे ना। वो पूछा नहीं कितना दर्जन केले मिलेंगे, पूछा सिंपल से पूछा कितने केले मिलेंगे, है ना। तो देखो यहाँ पर लिखेंगे 60 रुपया में केला कितना दे रहा है बताओ,
ना 1 दर्जन, 1 दर्जन में कितना 12 केला दे रहा है ना। 60 रुपया में 12 केला दे रहा है, तो मालूम करो 1 रुपये में कितना केला होगा ना, 12/60 हो जाएगा। तो हमको मालूम करना है 360 रुपये, तो लिखेंगे 360 रुपया में केला बराबर 12/60 इंटू 360, कटेगा 6 से 0, देखो 0 0 कट गया, 6 छक 36 हो जाएगा, 12 छक 72 हो जाएगा, मतलब 72 केला मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी सटीक आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन 22 में क्या दिया हुआ है, यदि कोई देखो कोई गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर गंतव्य स्थान पर पहुंचने में 2 घंटे लेती है, कितना समय लेता है 2 घंटा, कितना से चल रहा है, उसका चाल जो दिया हुआ है, कितना चाल दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, ठीक है। और समय कितना दिया हुआ है, समय जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 2 घंटा दिया हुआ है, ठीक है। हाँ दूरी नहीं तो दूरी निकालना पड़ेगा अभी। फिर बोलेगा वही गाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर उसी गंतव्य स्थान पर पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो पहले दूरी निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे दूरी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, एक मिनट थोड़ा पेंसिल को थोड़ा पतला कर लेते, लिखेंगे दूरी बराबर क्या लिखेंगे, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुनी समय, क्या होता है चाल गुनी समय। चाल मेरा कितना दिया था पहले 60 दिया, 60 लिखेंगे, समय कितना था 2 घंटा, 60 दूना 120 हो जाएगा, यानी दूरी कितना हो गया 120 किलोमीटर हो गया, दूरी कितना हो गया 120 किलोमीटर दूरी टोटल हो गया। अब हमको समय निकालना है किसमें, अब चाल चेंज हो गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा और समय खाली निकालना है ना, हमको दूरी दिया हुआ है, तो लिखेंगे यहाँ पर समय बराबर फार्मूला क्या होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल होता है कि नहीं, दूरी बटा चाल। तो लिखेंगे दूरी कितना दिया हुआ है, पर लिखेंगे दूरी दिया हुआ है मेरा अभी निकाला 120 निकाला है, चाल कितना दिया हुआ है 80, काटेंगे 0 0 कट जाएगा, फिर कटेंगे 4 दूना 8 4 तिया 12 है ना। अब 3 को भागा देंगे 2 से, 3 को भागा तो 2 से 2 एकम 2, 1 बचा कितना होगा 1 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1 चला जाएगा ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे, मैंने 1 घंटा आधा घंटा, देखो 1 घंटा 30 मिनट मैंने 1.5 घंटा ही 1/2 मतलब 1.5 घंटा है ना। तो खोजो कहाँ पर दिया हुआ 1.5 घंटा, 1 घंटा 30 मिनट, ऑप्शन नंबर ए नंबर बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 23 में क्या दिया हुआ है कि चलो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 23 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे दोस्त और अपने दोस्तों को शेयर करने के लिए नहीं भूलिएगा। तो क्वेश्चन 23 में क्या दिया हुआ है कि चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, कोई भी चतुर्भुज हो उसके सभी अंतःकोणों का योग होता है 360 डिग्री, कितना होता है 360 डिग्री, याद रखना। और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग होता है 180 डिग्री, याद कर लीजिएगा ना, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चतुर्भुज पूछा है, चतुर्भुज के अंतःकोणों का कितना होता है 360 डिग्री होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखो 24 में क्या दिया कि एक समबाहुभुज में क्या दिया है, समबाहुभुज में प्रत्येक देखो यहाँ प्रत्येक समबाहुभुज है, कौन सा बहुभुज है समबाहुभुज है, समबाहुभुज की प्रत्येक अंतस्थ कोण बहिष्कोण की 4 गुनी है। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितना होना चाहिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा। भुजाओं की संख्या होना चाहिए लगभग कितना 10 होना चाहिए, कितना हो जाए 10 होना चाहिए। बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सटीक आंसर हो जाएगा। 24 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं 25वां क्वेश्चन क्या दिया, बहुत इंपॉर्टेंट बहुत ईजी क्वेश्चन है कि दिए गए समांतर चतुर्भुज में एक्स का मान क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्स का मान हमको निकालना है, देखो एक्स कहाँ पर यहाँ पर है, तो जानते हैं समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण कितना होता है बराबर होता है, सम्मुख कोण क्या होता है बराबर होता है। यदि यहाँ पर 85 तो होता है, यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर भी 85 होगा कि नहीं। देखो समांतर चतुर्भुज में होता है सम्मुख कोण बराबर होता है, यदि यहाँ जितना होगा यहाँ पर भी इतना होगा, जितना यहाँ होगा जितना यहाँ होगा। तो सिंपल सा मेरा यहाँ दिया हुआ है 85, तो यहाँ पर भी 85 हो जाएगा। अब बताइए मेरा रेखा है यहाँ से रेखा है, इसलिए कि इस तरह 2 कोण रेखा में 2 कोण लगा हुआ है, यहाँ पर 85 और यहाँ पर निकालना है। तो जानते हैं रेखा में टोटल कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो एक मेरा 85 डिग्री, तो यहाँ पर कितना होगा बताओ, तो 100 से घटा देना पड़ेगा। तो लिखेंगे यहाँ पर x बराबर 360 डिग्री घटाओ 85 डिग्री, घटा तो कितना हो जाएगा ना, 10 में 5 जाने से 5 बचेगा, यहाँ बचेगा 5, तो 15 में 8 जाने से 7 और यहाँ बचेगा 275 हो जाएगा, नहीं 275 नहीं होगा सॉरी, यहाँ 360 से नहीं घटाना है, सॉरी उसके लिए समान। देखो ये x बराबर 180 से ना घटाना है, 180 डिग्री घटाना पड़ेगा कितना 85 डिग्री, 10 में 5 जाने से 5 बचा यहाँ 7, 17 में 8 जाने से 9 हो जाएगा, यानी कितना आंसर हो जाएगा 95 डिग्री सटीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सटीक आंसर हो जाएगा। 25 का सटीक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया हुआ है कि आयलर सूत्र f + v = e + 2 के लिए कौन सही नहीं है। देखो कौन सा बताना है, कौन ऑप्शन जो सही नहीं दिया हुआ है। देखो f मेरा क्या होता है फलक होता है, v मेरा क्या होता है शीर्ष होता है और e मेरा क्या होता है किनारा होता है। दो क्या एक संख्या है, तो मालूम करना है कौन यहाँ पर गलत दिया। तो बता f क्या है फलक की संख्या होता है, बिल्कुल सही बोले तो f क्या होता है फलक होता है। बता v क्या बिंदु होता है, नहीं v तो शीर्ष होता है ना, ये वाला गलत दे दिया बोल रहा है। ऑप्शन ई सही दिया हुआ है ऑप्शन सी में, हाँ ये तो बोल रहा है ई किनारा होता है, दो भी एक संख्या है, हाँ सही बोल रहा है। मतलब ए
और सी और डी सही बोला, लेकिन ऑप्शन बी दिया हुआ ना बिल्कुल गलत बोल रहा है। ऑप्शन बी बिल्कुल गलत बोल रहा है। यहाँ पर भी जो है एक्सिस होता है, बिंदु नहीं होता है, यानी हमको जो गलत है उसको छांटना था, तो गलत तो मिल गया, ये वाला गलत है, तो इसकी का सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी सटीक आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखते क्वेश्चन 27 में क्या दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा त्रिविम में नहीं है। त्रिविम में जिसका 3D आकृति नहीं, बताना है कौन जो है 3D आकृति नहीं है, मैंने 2D है ना, उसी खोज। आयत क्या है, आयत बता, आयत क्या है, कौन सा आकृति है, 2D ना 3D, आयत है 2D आकृति है, प्रिज्म में 3D है, घन भी 3D है, शंकु भी 3D है, वो खोजना है का कौन सी त्रिविम में नहीं है, मतलब 2D खोजना है, तो सही आंसर क्या आ जाएगा, इसका आयत हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में, निम्नांकित में से कौन आयलर सूत्र है। अभी पढ़े थे आयलर सूत्र क्या होता है, एफ प्लस भी बराबर ई प्लस 2 होता है, और एक फॉर्मूला होता है, यदि हम लोग ई को इधर लाएंगे तो क्या होगा, एफ प्लस भी माइनस ई बराबर 2, दो में से कोई भी एक मिल जाएगा, ठीक लगा देना है। तो ये बता दो में कौन दिया हुआ है, ऑप्शन ए ये वाला दिया हुआ है ना, तो ये लोग खोजो कहाँ पर दिया, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, एफ प्लस भी बराबर ई प्लस 2, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखो 29 में क्या दिया हुआ है, किसी त्रिभुज पी क्यू आर के लिए निम्न में से कौन सा संबंध नहीं है, तो बता कौन सा संबंध नहीं है। एक त्रिभुज, यदि कोई भी त्रिभुज दिया हुआ है पी क्यू आर, तो देखो कोई भी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजा को जोड़ने पर जो होता है तीसरी भुजा से बड़ा होता है, याद रखना है ना। कोई भी त्रिभुज हो, दोनों भुजा को जोड़ने से तीसरा भुजा का जो होता है उससे बड़ा ही होता है। जैसे चलो यहाँ 10, यहाँ 5, यहाँ 7 और यहाँ पर 6 और यहाँ पर 9 दिया हुआ है बात के लिए, तो कोई भी दो भुजा जोड़ो और तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होगा। जैसे 6 और 5 बता कितना 11 होगा, तो 9 से बड़ा हुआ कि नहीं, हाँ बड़ा होता है। हमेशा याद रखना कोई भी दो भुजा को जोड़ने से तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो यहाँ दो भुजा जोड़ रहा है, पी क्यू प्लस पी आर, तो बता क्यू आर से छोटा होगा, नहीं बड़ा होना चाहिए ना। पी क्यू प्लस क्यू आर, बताओ कि पी आर से बड़ा होगा। देखो ये त्रिभुज दिया हुआ है इस तरह से, पी क्यू आर जोड़ रहा है किसको, पी क्यू को जोड़ रहा है, पी क्यू और क्यू आर को जोड़ रहा है, दोनों को जोड़ रहा है, दोनों जोड़ने से क्या होगा, क्यू आर से पी आर से बड़ा होगा कि नहीं, एकदम बड़ा होगा। देखो दे रहा है बड़ा होगा, इन ऑप्शन बी में दिया हुआ है, बिल्कुल सही आंसर दिया हुआ है ना, कि पी क्यू प्लस क्यू आर जो होगा जोड़ने पर पी आर से बड़ा होगा, बिल्कुल सही बोल रहा है। ये जो इस तरह जो चिन्ह है ना, ये वाला बड़ा चिन्ह है ना, इधर बड़ा है ये वाला, ये वाला चिन्ह जो है छोटा चिन्ह है, जब पीछे छोटा रहेगा उधर आगे बड़ा रहेगा ना। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया हुआ है, आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल होगा। देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे दोस्त, तो उसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल। खोजो कहाँ पर दिया, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन 31 में क्या दिया हुआ है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण की लंबाई क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है ना, मैंने विकर्ण का क्षेत्रफल समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है ना। तो देखो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू पहला विकर्ण गुनी दूसरा विकर्ण। तो पहला विकर्ण कितना दिया हुआ है 24, तो लिखेंगे 24, दूसरा विकर्ण कितना दिया है 10 लिखेंगे, 2 से कटेगा, हाँ तो 12 दूनी 24 का 12 है 120 सेंटीमीटर हो जाएगा स्क्वायर, यानी कि समचतुर्भुज क्षेत्रफल कितना निकल गया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन देखो 32 में क्या दिया हुआ है, यदि किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं क्रमशः क्या क्या दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है ना, मैंने समांतर भुजाएं मतलब जिसका ए और बी का मान दिया। देखो समांतर भुजाएं का दो को दिया रहता है समलंब चतुर्भुज में, जिसको हम लोग ए और बी के नाम से जानते हैं ना। समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं को हम लोग जानते हैं ए और बी के नाम से जानते हैं। ए कितना दिया हुआ है 8 और बी कितना दिया हुआ है 10। फिर बोला तथा ऊंचाई मतलब एच कितना दिया हुआ है 5, तो वो क्या निकालना है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है सिंपल सा 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग मैंने ए प्लस बी इंटू ऊंचाई मैंने एच है ना। तो 1/2 लिखेंगे, ए का मान कितना दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ 8 प्लस बी का मान 10, तो लिखेंगे 10 गुनी एच का मान ना 5। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा ना 1/, फिर लिखेंगे 2 लिखेंगे गुनी 10 और 8 कितना होगा 18 हो जाएगा, फिर गुनी 15, 1/2 गुनी 18 गुनी 15 लिखेंगे 1/2 गुनी 18 गुनी 15, तो 2 9 18 कट जाएगा, तो 15 9 कितना होगा बताओ फटाक से देखो यहाँ पर 2 9 18 हो गया है ना, 2 9 18, आप 15 9 गुना कर दो 15 9 135 हो जाएगा, कितना होगा 135। देखो ये आंसर दिया हुआ है, कौन सा क्वेश्चन है, आंसर तो नहीं दिया हुआ है लग रहा है। 1/2 गुनी समांतर भुजाओं का कितना होगा 18 होगा गुनी सॉरी 15 नहीं ना है, यहाँ ऊंचाई तो 5 दिया हुआ है, सॉरी हम लोग मान बैठा दिया 1500, इसके लिए सॉरी। यहाँ पर ऊंचाई मेरा 5 दिया हुआ है तो 5 लिखेंगे, 2 9 18 और 9 5 45 हो जाएगा, तो कितना आंसर हो जाएगा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी है ना 15 गलती से दे दिए थे, इसका सही आंसर क्या होगा 45 हो जाएगा, 5 था ना ऊंचाई में। तो क्वेश्चन नंबर 33 में क्या दिया हुआ है, एक घन जिसकी भुजा कितना दिया हुआ है 5 सेमी, तो घन का क्या निकालना है, तो मतलब घन का आयतन बराबर क्या होता है, याद रखना घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यू, यानी कि ए क्यू होता है, घन का आयतन क्या होता है ए क्यू। मैंने क्या ए का वैल्यू कितना दिया है 5, तो लिखेंगे 5 सेंटीमीटर का क्यू, मतलब 5 कितना बार गुना करना है 3 बार 5 को गुना कर दो आंसर हो जाएगा। तो कैसे करेंगे ना 5 गुनी 5 गुनी 5, 5 से 25 25 5
125 सेंटीमीटर क्यूब देना है ऊपर में ना, क्यूब देना है 125 सेंटीमीटर क्यूब। खोजो कहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 125 सेंटीमीटर क्यूब। स्क्वायर मत कर देना, वो क्षेत्रफल निकल जाता है। अब बता घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो घन का आयतन बराबर होता है ए क्यू, और घन ए क्यू बोलो चाहे एल क्यू बोलो, बात बराबर है। जो बोलना है आप लोग को, एल क्यू कोई कोई बोलता है एल क्यू, कोई कोई बोलता है ए क्यू, कोई कोई बोलता है भुजा क्यू, तो है ना। तो देखो घन का बोल दिया आयतन बराबर क्या होता है ए क्यू, और घन का यदि पूछेंगे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो होता है 4l² होता है ना। आपको यदि पूछे घन का संपूर्ण ये तो कुल, तो उसका होता है 6l²। क्या होता है, 6l² होता है। तो मेरा पूछा क्या है, घन का कुल पूछा है, तो कुल में क्या होगा 6l² हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 35 में क्या दिया, एक बॉक्स की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर। तो बॉक्स का क्या निकालना है, आयतन। बॉक्स क्या है, देखो बॉक्स का ऊंचाई दिया हुआ है, देखो ये बॉक्स दिया हुआ है एक इस तरह से बॉक्स है, तो बॉक्स की लंबाई कितना 10, चौड़ाई कितना 5 और ऊंचाई कितना 3। बताइए क्या है, बॉक्स क्या है, घनाभ है कि नहीं। तो घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, बता लंबाई गुनी चौड़ाई गुनी ऊंचाई, तीनों गुना कर दो। लंबाई गुनी चौड़ाई गुनी ऊंचाई 10 × 50, 50 दिया 150 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, आयतन। जब भी आयतन निकालते हैं तो ऊपर हमें याद रखना हमेशा 3 लगा रहता है, माथा के ऊपर में क्या रखा 3 लगा रहता है, ऊपर में क्यूब है ना। तो सटीक आंसर क्या होगा, 150 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा ना। अब देखो क्वेश्चन 36 में क्या दिया, यदि बेलन की त्रिज्या है, यदि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो बेलन का क्या निकालना है, आयतन। बेलन का आयतन फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो हमारे त्रिज्या मतलब क्या, आर का वैल्यू दिया हुआ है, ऊंचाई मतलब एच, मैंने आर का वैल्यू दिया हुआ है 7 और एच का वैल्यू दिया हुआ है 5, तो आंसर निकल जाएगा सिंपल सा। पाई का मतलब फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई का मतलब 7 हो गया, गुनी आर क्या है, मैंने आर वैल्यू भी 7 दिया, तो 7 कितना बार गुना करना है, 2 बार। आर का पावर 2 है ना, तो 7 7 2 बार लिखेंगे। एच कितना है ना, 5 है, तो एच कितना लिखेंगे 5। 7 से कटेगा, 7 से कम 7 कट जाएगा, तो 22 से कम 22, 22 से 154 हो जाएगा। फिर 154 को गुना करना, 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 154 को 5 से गुना कर दो, आंसर हो जाएगा। 154 को गुना कर दो 5 से, 5 चौका 20, हाथ में 2 बचा, फिर 5 से 25 और 2 27, हाथ में बचा 2, 5 से कम 5 और 2 770 हो जाएगा। क्या होगा 770 सेंटीमीटर। क्या होगा, आयतन निकालना है, क्या निकाल रहे हैं, देखो आयतन निकाल रहे हैं। आयतन जो आयतन जब भी निकालते हैं उसको माथा में क्या रहता है, हमेशा क्यू रहता है। इसको गलती से मत देना, ये इसको मत बोल देना, सी नंबर या डी नंबर। सटीक आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सटीक आंसर। 770 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, क्यों देखो माथा के ऊपर में 3 लगा हुआ है ना। देखो क्वेश्चन 37 में क्या देगा, वर्ग अंतराल 15 से 20 की निम्न सीमा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 से 20, देखो निम्न सीमा का मतलब हो सबसे कम वाला, और उस सीमा का मतलब हो सबसे ज़्यादा वाला। तो पता सबसे कम कौन है, 15, तो उस निम्न सीमा क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। 15 से 20 के बीच का निम्न सीमा जो है 15 है। कौन सा है, 15 है। यदि पूछता उस सीमा कौन है, तो याद रखना उस सीमा होगा 20 और निम्न सीमा 15। तो हमको क्या पूछा है अभी यहाँ पर, 15 से 20 में निम्न सीमा पूछा, तो निम्न सीमा क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सटीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या दिया हुआ है, आंकड़े 7 6 8 12 2 4 6 2 का परिसर क्या होगा। देखो परिसर का फार्मूला होता है, परिसर का फार्मूला क्या होता है, अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान, अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। अधिकतम मान कितना है, सबसे अधिक में कौन है 12 है, सबसे कम कौन है 2 है, तो इसको घटा दो कितना आ जाएगा 10 हो जाएगा। बस सिंपल से एक को लॉजिक लगाना, सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 39 में क्या दिया हुआ है कि मिलान चिन्ह 1 2 3 4, ये गलती किया गया है। तो ये 2 इससे काटा, इसको यहाँ नहीं काटा, इसको यहाँ काटना चाहिए इस जगह में ना, तो यहाँ पर गलती किया, इसको आप लोग सुधार दीजिए कॉपी में। इस तरह लिखना है 1 2 3 4, ये होता है 5, फिर ये 2 को अलग से देना, इस तरह लिखना आपको कि इसको सुधार लेना है, इसको सुधार लेना है, इसको सुधार के इस तरह लिख देना है ना, ये इस तरह होगा। तो ये कितना हो गया, ये देखो 1 2 3 4, ये क्रॉस हो गया 5 हो गया, 5 और इधर 2 कितना हो गया 7 हो गया ना। आप लोग याद रखना, सटीक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर। और एक बता रहे हैं एक बार, और दूसरा क्वेश्चन देखो यदि हमको दर्शाना है 3, तो 3 को में कितना होगा, 3 डंडे खींच देना है। यदि हमको दर्शाना है 4, तो 4 खींच, यदि हमको दर्शाना है 5, तो 4 खींच के एक इस तरह काट देना है, हो जाता है 5। उल्टा मत करना, इस तरह से है ना, काटना है किस तरह से, 1 2 3 4, इधर वाला काटना है इस तरह 5। हमको इधर दर्शाना है 8, तो 5 को इधर हो गया, 6 7 8, हमको फिर दर्शाना है 9, और इधर ना देखो ये हो गया 5, इधर 4 हो गया 9 हो गया। हमको करना है 10, तो 5 इधर 5 इधर 4 9 हो गया, और काट दो इस तरह से 10 हो जाएगा। इस तरह से दर्शाते हैं ना, इसको बोलते हैं मिलान चिन्ह। अब देखो यहाँ वर्ग अंतराल 20 से 30, क्या बोला है, वर्ग अंतराल 20 से 30 का वर्ग चिन्ह है।
देखो वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, वर्ग चिन्ह निकालते हैं हम लोग उस सीमा प्लस निम्न सीमा, मतलब उस सीमा और निम्न सीमा को दोनों को जोड़ के और 2 से भागा दे दो, आंसर आ जाएगा। तो बताओ 30 और 20 कितना होगा, 50 हो जाएगा, फिर 2 से भागा दो कितना 25 आ जाएगा, कितना होगा 25 हो जाएगा निम्न जिसका वर्ग चिन्ह क्या हो जाएगा 25। यदि हम पूछेंगे बताओ 10 से 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा, तो कैसे बोलेंगे आप लोग ना, दोनों को जोड़ेंगे, क्या करेंगे 20 जोड़ 10 बट्टा में 2, तो 20 और 30 हो जाएगा, 30 बटा 2, 2 15 से कट जाएगा, 15 दूना 30, तो सटीक आंसर क्या होगा 15 हो जाएगा ना। तो इसका सटीक आंसर अभी 25 हो जाएगा कि देखो 20 से 30 पूछा है। चलो क्वेश्चन 41 में क्या दिया हुआ है कि 15 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर का मान होगा कितना होगा, देखो 15 का स्क्वायर कितना होगा 225 होगा कि नहीं, और 10 का स्क्वायर कितना होगा 10 है 100 हो जाएगा, तो 225 होता है 100 कितना होगा 300, कितना होगा 325 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सटीक आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर पूछा है रूट अंडर 1000 का घनमूल पूछा, देखो ये 3 लगा होगा, देखो 3 लगा हुआ, मतलब 3 मतलब क्या घनमूल पूछ दिया, तो 1000 का घनमूल कितना होगा 10 होगा, देखो 10 घनमूल, देखो 10 का घनमूल, देखो ये रूट अंडर 1000 का घनमूल पूछ दिया है, तो सटीक है देखो 1000 का घनमूल होता है 10, कितना होता है 10। आप लोग चेक भी कर सकते हैं, 10 को 10 3 बार गुना कर दो आंसर आ जाएगा, 10 को 10 दाएँ 100, 100 दाएँ 1000, सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सटीक आंसर हो जाएगा, है ना। अब देखो मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, याद रखना मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0, क्या होता है 0,0, इस तरह ब्रैकेट खपा देना है, ऑप्शन नंबर ए वाला सटीक आंसर, ये वाला सटीक आंसर नहीं होगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी वाला सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो दिया हुआ है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा। 44 में क्या दिया, निर्देशांक 4,-5 के ग्राफ के किस चतुर्थांश में होंगे, है ना, ग्राफ में किस जगह पर होगा, देखो ग्राफ ये वाला होता है इस तरह से, ये वाला प्रथम, ये द्वितीय, तीसरा चौथा होता है, ये पहला होता है, दूसरा होता है, तीसरा होता है, यार ये वाला चौथा था। दर्शाना है 4,-5, एक्स का वैल्यू 4 है, वाई का वैल्यू मेरा -5, देखो एक्स का वैल्यू मेरा चलो मान के चलो यहाँ 4 है और वाई का वैल्यू -5 मान के चलो यहाँ है ना, दर्शक का इस तरह से ग्राफ होगा, इस तरह से ग्राफ होगा, तो कहाँ पर बिंदु खपा ना, चौथा घर में खपा कि नहीं, पहला दूसरा तीसरा चौथा घर होता है कि नहीं, इस तरह से, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा में चौथा के घर में जाके खप गया, ये कौन सा चतुर्थांश है, चतुर्थांश है। अब देखो क्वेश्चन 45 में क्या दिया हुआ है कि बिंदु एगो ए है, जो बिंदु कितना है 5,3 है, ठीक है, इसमें को पूछा है एक्स निर्देशांक, मतलब एक्स का मान पूछा है, देखो हमेशा रखना कभी भी फर्स्ट में जो रहता है वो एक्स का मान रहता है, लास्ट में रहता है वाई का मान, कौन सा, फर्स्ट में एक्स का मान लास्ट में वाई का मान, तो एक्स का मान कितना है 5 है, कितना है एक्स का मान क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सटीक आंसर हो जाएगा। फिर एक बिंदु दिया है, बिंदु ए जो दिया हुआ है -3, -5 दिया हुआ है, इसमें वाई का मान पूछा है, तो ये वाला एक्स का मान फर्स्ट वाला होता है, लास्ट वाला क्या होता है वाई का मान, तो वाई का मान कितना हो गया -5, तो इसका -5 को जो कहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है ना। अब देखो 47 में क्या दिया, बिंदु को बिंदु सी दिया हुआ है, बिंदु का नाम कितना, बिंदु निर्देशांक कितना है 3,-5 से कितनी रेखाएं गुजर सकती है, एक बिंदु दिया हुआ इस तरह से ग्राफ में खपेगा, एक्स का इस तरह ग्राफ होगा, यहाँ पर ये जो बिंदु पर है तो कितना रेखा हम लोग खींच सकते हैं, तो बहुत से रेखा खींच अनंत खींच सके, क्या होगा अनंत हो जाएगा, सटीक आंसर क्या हो जाएगा अनंत। खोजो अनंत कहाँ पर दिया, ऑप्शन नंबर डी नंबर सटीक आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में, एक पासे को एक बार फेंका जाता है ना, एक पासे को, पासा मतलब लूडो गुटी, पासा मतलब लूडो गुटी, जैसे लूडो गुटी होता है ना इस तरह से लूडो गुटी जब लोग खेलते होंगे, एक पासे को एक बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम क्या होगा, देखो एक बार फेंका पासे को, तो पासा मतलब कितना संख्या रहता है 6 तक रहता है, 1 रहता है 2 रहता है 3 रहता है 4 से 6 तक रहता है कि नहीं, तो एक यदि पासा को फेंकेंगे तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी, कोई भी संख्या 5 6 मतलब 6 बार आ सकता है, यदि उछालेंगे तो कोई भी संख्या आ सकता है, तो कितना परिणाम आ सकता है 6 बार आ सकता है, कितना टोटल परिणाम 6 बार होगा, सही आंसर क्या ऑप्शन नंबर सी इसका सटीक आंसर हो जाएगा। देखो अब 49 में क्या दिया हुआ है, जब एक पासे को फेंका जाता है तो विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, देखो पासा मतलब विषम संख्या कितना होता है, देखो एक पासा में क्या होता है संख्या 1 होता है 2 होता है 3 होता है 4 होता है 5 6, मतलब इसमें तो कौन कौन विषम संख्या है, तो एक मेरा विषम संख्या मतलब जो फुट रहता है, देखो सम संख्या मतलब जो जोड़ा हो गया वो सम संख्या, जितना फुट हुआ उस विषम संख्या, जो किताब के लैंग्वेज कहा जाए, किताब के लैंग्वेज से जो 2 से भाग लगे उसको बोलते हैं सम संख्या, और जो 2 से भाग न लगे उसको बोलते हैं विषम संख्या। 2 से मतलब भाग लगेगा एक, ये विषम संख्या होगा, 3 भी भाग नहीं लगता है 2 से, 5 भी नहीं लगता है भाग 2 से, ये 1 3 और 5 क्या है विषम संख्या। विषम संख्या कितना काय को संख्या है 1 2 3 को विषम संख्या है, तो क्या होगा 3 बटा लिखेंगे 3 बटा टोटल कितना संख्या 6 को, 3 कम 3 3 दूना 6, यानी 1/2 इसका प्रायिकता हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/2 इसका प्रायिकता हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखो 50 में क्या दिया हुआ है, एक थैले में 4, देखो एक थैला है इसमें से, उसमें 4 को क्या है लाल गेंद है, 3 को पीला गेंद है ना, 4 को लाल गेंद और 3 को पीला गेंद है, ठीक है। अब थैले के अंदर बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है, बिना देखे एक गेंद निकाल रहा है, तो बता लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, तो बता लाल गेंद बता कितना है, लाल गेंद कितना है बताओ,
प्रायिकता कैसे निकालते हैं ना, अपने ई की अनुकूलन परिणामों की संख्या बट्टा में होता है कुल परिणामों की संख्या, फार्मूला होता है ना, प्रायिकता वाला फार्मूला होता है पी बराबर ई की अनुकूलन परिणामों की संख्या बट्टा कुल परिणामों की संख्या, है ना। जिसका निकालने बोलेगा उसको रखना है ऊपर, नीचे लिखना है टोटल, है ना। तो क्या पूछा है, एक लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता कितना होगा बता, फिर लिखेंगे प्रायिकता, क्या लिखेंगे पी बराबर लिखेंगे मतलब किसका निकाल, लाल वाला निकाल, लाल वाला संख्या कितना है 4 गो है, बट्टा में क्या लिखा है टोटल लिखेंगे, बट्टा में टोटल गेंद कितना है थैला में ना 4 3 7 गो है, तो खोजो 4/7 कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 4/7। मेरा लास्ट क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन था। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करने के लिए मिले। थैंक यू दोस्तों, वंदे मातरम, लव यू दोस्तों, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, वंदे मातरम।